नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जल्द ही आने वाली है वट सावित्री की पूजा, जिसका पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए और सौभाग्यवती होने के लिए बरगद की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि बरगद के पेड़ में तीनों देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश बरगद के पेड़ में वास करते हैं, जिससे इस पर कलावा बांधने पर या इसकी पूजा करने से आपकी सभी प्रकार की मान्यताएं पूरी होती हैं। प्राचीन समय में सावित्री जी ने इसी वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति के प्राण, जो कि बहुत ही कम आयु थी उनकी, उन्होंने अपने प्राण यमराज से वापस पा लिए थे, क्योंकि उन्होंने देवताओं से अपने पति की आयु और सौभाग्यवती होने का वरदान मांग लिया था, जिसके कारण यमराज को भी विवश होकर उन्हें प्राण दान देने पड़े थे और उन्होंने अपने पति की आयु लंबी करके अपने आप को सौभाग्यवती बनाया था। उसी दिन से इस दिन का विशेष महत्व है और इस दिन सभी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। कई जगह पर इस दिन व्रत रखा जाता है, कई जगह पर पूजा कर दान कर खाना या भोजन कर लिया जाता है। तो आपको हम अपने इधर मतलब कानपुर रायबरेली क्षेत्र में कैसे पूजा की जाती है वट वृक्ष की, कैसे वट सावित्री व्रत मनाया जाता है, वह पूरी विधि विधान हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमें कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बिल्कुल भी सहयोगी है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो वीडियो की सबसे पहले हम सामग्री से स्टार्ट कर लेते हैं कि इस दिन आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है। एक थाली में आप सामग्री सजा लें। किसी भी पूजा को करने से पहले बार बार उठना नहीं चाहिए, इस वजह से आप सामान एक जगह एकत्रित कर रख लें। इस दिन आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना होता है। तो बरगद के पेड़ के नीचे लोग पंखा चढ़ाते हैं, पंखा डुलाते हैं बरगद भगवान को। तो आप पंखा रख सकते हैं, लाल कलावा या फिर कच्चा सूत रख सकते हैं फेरी लगाने के लिए या फिर बंधन बांधने के लिए भगवान को। धूप, दीप, घी, फल, मिठाई, पुष्प, रोली और सुहाग का सामान आप सारा ले लीजिए। बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, आलता, पैर में लगाने वाला लिपस्टिक, नेल पॉलिश, कंघा, सीसा, जो भी आपके साथ जो भी आपके पास उपस्थित हो सके, काजल, वो सारी सामग्री आप एकत्रित कर लें। इसमें से चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सब मेन है, इसे रखना बिल्कुल ना भूलें। तो सुहाग का सामान आप एकत्रित कर लें। पूड़ियाँ बना लें। पूड़ियाँ आपको 12 पूड़ियों की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है। 4 पूड़ियाँ चाहिए आपको दान करने के लिए, 4 पूड़ियाँ चाहिए आपको बरगद के पेड़ में चढ़ाने के लिए और 4 पूड़ियाँ आपको अपने कोछे में डालने के लिए चाहिए। यही सेम प्रोसीजर आपको बरगद के साथ भी करना है। मीठे आटे के घोल का मतलब मीठी चीनी के घोल से आटा सानकर आप छोटे छोटे से बरगद बना लें, जिनको कोछे में डालना, बरगद के पेड़ में चढ़ाना और दान करने के लिए आपको रखना चाहिए। ये आपको 12-12 बनाने हैं। बरगद जो बनाए जाएंगे वो 12-12 करके आप बना सकते हैं। जल से भरा हुआ लोटा आप ले लीजिए और वट वृक्ष की पूजा जो है वो धार्मिक विधि पूर्वक आपको करनी है। कैसे करनी है विधि, हम आपको विधि भी पूरी बता देते हैं। वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, आपको हर एक डीपली डिटेल आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर साफ़ सुथरे वस्त्र पहनकर, अगर संभव हो तो नए वस्त्र पहन लीजिए, अगर संभव नहीं है तो साफ़ सुथरे वस्त्र पहनकर आप पहले घर के देवताओं की पूजा करें। जो आपके घर पे मंदिर है या जो भी आप घर पे जहाँ रोज़ पूजा करते हैं, पहले वहाँ पर पूजा करें, वहाँ पर दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद आप वट वृक्ष में जाएं। वट वृक्ष में जाने से पहले आप पूड़ी और बरगद जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, वो आप बना लें। बाकी सामग्री आप पहले से ही इकट्ठा करके रखें। वट वृक्ष के नीचे जाकर आप वहाँ पर गौरी, गोबर की गौरी बना लें, या फिर अगर गौरी संभव नहीं है तो 7 मिट्टी की ढेलियाँ रख लें, वो भी गौरी मानी जाती हैं। तो मिट्टी की ढेलियाँ रख लें, या फिर आप गोबर की, गाय के गोबर की गौरी बना लें, या फिर आप गौरी घर से लेकर चली जाएं। उसके बाद आप गौरी
जल अर्पित करें। जल अर्पित आप गौरी पर करें और बरगद के वृक्ष पर, दोनों जगह जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप बरगद के पेड़ में धागा लपेटें। धागा आपको 7 बार लपेटना है। 7 बार धागा लपेटने के बाद आप बैठ जाएं और गौरी और बरगद के वृक्ष की पूजा करें। पूजा के लिए पहले आप ऐपन लगाएं। ऐपन चावल के आटे का पीस कर बनाया जाता है, हल्दी मिक्स कर कर। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी लगाएं, उसके बाद सिंदूर लगाएं, उसके बाद श्रृंगार का सारा सामान जो आप लेकर आए हैं वो श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं। फल में खरबूजा देना उत्तम माना जाता है, सीजन का फल होता है और खरबूजा देना उत्तम माना जाता है, तो आप खरबूजा चढ़ा सकते हैं। मिठाई चढ़ाएं। पूड़ी को कोछे में डालें। पूजा करने से पहले पूड़ी को आपको कोछे में डालना है। 4 पूड़ी कोछे में, 4 पूड़ी और बरगद आपको कोछे में डालना है। और थोड़े से भिगोए हुए चने भी लेना अनिवार्य होता है, तो थोड़े से भिगोए हुए चने, 4 पूड़ी 12 बरगद आपको कोछे में डालने हैं। फिर 4 पूड़ी 12 बरगद और थोड़े से चने आपको बरगद के पेड़ में चढ़ाना है। चढ़ाइए और सुहाग का सामान चढ़ा दीजिए। सुहाग का सामान चढ़ाने के बाद आप सिंदूर बिंदी लगाकर बरगद के पेड़ की पूजा करें। उसके नीचे धूप दीप जलाएं। धूप दीप जलाने के बाद आप चने से 12 बार परिक्रमा करें। बरगद के पेड़ की चने से 12 बार आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद आप बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बरगद की एक कोप को 11 चने के साथ एक ही बार में पानी के साथ गटकना होता है। 11 चने ले लीजिए, एक बरगद की कोप ले लीजिए और उसको एक ही बार पानी में डालकर मुंह में डालकर एक ही बार में गटकना होता है। उसको गटक लीजिए। गटकने के बाद आप जो कोछे में आपने बरगद लिए थे उसको खाकर आप अपना मुंह झूठा करिए। मुंह झूठा करने के पश्चात आप हाथ धोकर गौरी से सुहाग लीजिए। गौरी से सुहाग लेने के पश्चात आप वहाँ पर अगर कोई उपस्थित है, मालिन या फिर कोई उपस्थित है, तो उनसे जो सुहाग की सामग्री है वो उठवा दीजिए। या अगर वहाँ कोई उपस्थित नहीं है तो आप सुहाग के सामान अपने साथ लेकर आके किसी मान्य को दान कर सकते हैं। नहीं तो वट वृक्ष में चढ़े रहने दीजिए, कोई ना कोई ले लेगा वहाँ से। उसके बाद आप बरगद के वृक्ष से गले मिलिए, भेंटिए। अपनी भूल चूक जो भी आपसे हो गई हो पूजा के दौरान उसके लिए क्षमा मांगिए, क्षमा याचना करिए और अपने पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करिए। भगवान से प्रार्थना करने के पश्चात जो भी आपके वहाँ बड़े बुजुर्ग हैं सबके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लेने के पश्चात आप वहाँ आसपास जो मंदिर हैं उन मंदिर के दर्शन करते हुए घर आ जाइए। घर में आकर कोई भी पूजा अगर आप घर से बाहर से कर आ रहे हैं तो घर पर आकर आपको अपनी चौखट की पूजा करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो आप अपनी चौखट की पूजा करिए। चौखट की पूजा करने के बाद आप घर पर आकर सबसे पहले किसी सुहागिन स्त्री को दान दीजिए। दान में आप 12 बरगद और माला, हाँ हम आपको माला के बारे में बताना भूल गए। आपको एक सफ़ेद धागे की या फिर पीले धागे की माला बनानी है। मालाएं आपको बेसिकली 2 बनानी हैं, एक वट वृक्ष में चढ़ाने के लिए और एक गले में पहनने के लिए, जिसको आपको 12 दिन तक धारण करना है। माला कैसे बनानी है? माला आप अपने गले के साइज़ से बड़ी किसी भी चीज़ में टिकाकर 12 बार लपेटकर, एक धागे को 12 बार लपेटकर माला बनानी है। 2 मालाएं ऐसी आप तैयार कर लीजिए। दोनों मालाओं को हल्दी में भिगो लीजिए। अगर सब पीला है तो हल्दी छिड़क दीजिए, अगर सफ़ेद है तो हल्दी में भिगोकर सुखा लीजिए। ये माला आपको पूजा करने के बाद अपने गले से बरगद के पेड़ पर 12 बार बदलनी है और अगर 12वीं बार आपको गले में पहन लेनी है। 11 बार बदल कर 12 बार आपको गले में पहन लेनी है। अगर आपकी कोई जेठानी, बहन या ननद है तो आप उनसे भी बदल सकती हैं। अगर आपके साथ कोई पूजा करने के लिए नहीं है तो आप बरगद के वृक्ष से बदल सकती हैं। वही माला आपको एक माला पहन लेनी है और दूसरी माला बरगद के साथ आपको दान कर देनी है किसी को। तो दान करने के पश्चात ही आप अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये है बरगद के पूजा की विधि, जिसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी हमने आप तक
पहुंचाने की कोशिश की है। अगर हमसे इस दौरान कोई भूल चूक हो गई हो या कुछ ऐसा हो गया हो जो नहीं होना चाहिए तो आप हमें उसके लिए क्षमा कर दें। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई जानकारी आपको और चाहिए तो आप हमें कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ये है हमारे यहाँ पे जो बरगद की पूजा होती है उसका पूरा विधि विधान जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमें और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।